इस दिन क्या हुआ, प्रकाश को जल्दी नींद लग गई। दोनों थके हुए थे तो प्रकाश को थोड़ी सी जल्दी नींद लग गई और विनोद जो है वो टीवी देख रहा था। वो जो खिड़की थी, खिड़की के ऊपर ही एक वॉल का छोटा सा हिस्सा था, उसके ऊपर टीवी लगा हुआ था, मतलब जो बोलते हैं ना एलसीडी टीवी लगा हुआ था। तो वो विनय बैठ के न्यूज व्यूज कुछ देख रहा था, मतलब दोनों सोए हुए थे, सो के देख रहे थे। मतलब ऐसा है, बेड का पोजीशन ऐसा है कि आप सो के भी टीवी देख सकते हो, आपके मुंह की तरफ है, ठीक है। और पीछे आपका वो पड़ता है मेन डोर, जो रूम में घुसने का डोर होता है। तो प्रकाश टीवी देखते देखते उसको काफी रात हो गई, 2-2:30 बजे। और अगले दिन थी संडे, उन लोगों का उस दिन मतलब ट्रेनिंग नहीं था, छुट्टी थी। तो संडे था, इसलिए एक सोचा कि चलो थोड़ा टीवी देख लेते हैं। सॉरी। टीवी देखने लगा, करीब 2:30-3 बज गए। तो इस आज के दिन, मतलब उस दिन विनय को पहले साउंड मिलता है, वही वाला ठक 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 ठक। तो विनय बोलता है, वो थोड़ा साहसी टाइप का है, वो बोलता है क्या हुआ, कहां से साउंड आ रहा है? आस पास में जो मतलब पास वाला जो रूम है वहां से आ रहा है क्या? अभी तो उसने घड़ी देखी, अरे अभी तो 3 बज रहा है, अभी कौन बाथरूम यूज करेगा? हो सकता है कोई बाथरूम में गया होगा, वो उस तरह से आ रहा होगा। तो वो नोटिस नहीं किया, वो चैनल घुमा घुमा के अपना टीवी में वो अपने आप को एंटरटेन कर रहा था। ठीक 10-15 मिनट फिर से वही साउंड रिपीट, ठक 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 ठक। इस बार विनय को लगा कि भाई क्या बात है, एक ही तरह का साउंड बार बार आ रहा है। अगर कोई पास वाले रूम में अगर बाथरूम यूज भी कर रहा होगा तो एक ही तरह का साउंड कैसे आ सकता है? 3-3 बार जैसे कोई नॉक कर रहा हो। तो क्या उठ के रूम का लाइट जला के वो मेन डोर की तरफ गया। तो सोचा कि कोई शायद नॉक कर रहा है ना क्या, या फिर कोई आसपास वाले कोई बदमाशी कर रहे हैं ना क्या। तो नॉक करके देखा कि नहीं, कोई नहीं है, सब सोए हुए हैं, सबका रूम का लाइट ऑफ है, ठीक है, सब सोए हुए हैं। कौन कर सकता है इतना रात में? वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, वो आकर फिर अपना टीवी देखने लगा। तो वो टीवी देख रहा था, इस बार आधा घंटा करीब 40 मिनट बीत गया, टीवी में मशगूल था वो बेचारा, कुछ न्यूज वगैरह या फिर फिल्म वगैरह देख रहा था। तो इस बार क्या हुआ, उसको भी वही चीज, सेम चीज दिखी। पहली बार कैसे, राइट साइड टू लेफ्ट साइड एक शैडो गई। उसे भी लगा कि ये शैडो एक्चुअली शैडो किसी चीज का होगा बाहर, जैसे कि मैं बोला पहले कि स्ट्रीट लाइट जलती रहती है बाहर में, लाइट का रिफ्लेक्शन की वजह से शायद शैडो आई है। तो वो पहले ध्यान नहीं दिया, ठीक है। लेकिन उसको एक बात दिमाग में खटकी कि जो रोड है वो होटल से काफी दूर है। लाइट मतलब स्ट्रीट लाइट लंबी होती है, इसलिए उसका थोड़ी सी लाइट अंदर आती है, लेकिन शैडो नहीं आ सकती क्योंकि रोड बहुत दूर है। गाड़ी का रिफ्लेक्शन का शैडो भी आएगा तो इतनी दूर नहीं आ सकती। ये वो अपने मन में कैलकुलेशन कर रहा है, ठीक है, नहीं आ सकती। तो उसको तो फिर शैडो किस चीज का है, तो वो छोड़ दिया, मतलब सोचना छोड़ दिया कि चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, हो सकता है किसी और चीज की शैडो आ रही हो। और फिर टीवी में मशगूल। इस बार बजे थे 3:45, ठीक है। तो देख रहा है, जैसे कि उसका अगर टीवी देखेगा तो मैंने पहले ही बोला, उसका फेस पूरा खिड़की की तरफ, ठीक है, खिड़की के जस्ट ऊपर ही टीवी लगा हुआ है। फिर वही शैडो कुछ देर बाद इस बार बाएं से दाएं को मूव हुई। इस बार विनय भी बड़ा डर गया, ठीक है। एक बार हो तो ठीक है, 2 बार शैडो दिखाई दी उसको, और इस बार उसको भी वही एग्जैक्टली चीज दिखाई दी जैसे प्रकाश को दिखाई दी थी, ठीक है। इस बार वो मतलब हक्का बक्का रह गया, ये चीज आखिर है क्या? कुछ पैर लाइट के सामने हवा की वजह से ऐसे झुक रही है, उसका शैडो आ रहा है, गाड़ी का शैडो आ रहा है, या फिर है क्या चीज? वो थोड़ा साहसी था, तो वो इन सब भूत इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता था। तो उठ के बैठा, वो भी सेम, मतलब सोया हुआ था ना, उठ के बैठ के ऐसे सोच रहा है क्या है, और अच्छे से देख रहा है, इधर उधर देख रहा है। तो तुरंत उसने लाइट जला के पूरा घर चेक किया कि पता नहीं क्या चीज का शैडो है। चेक किया, कोई पर्दा वर्दा हिल रहा है, उसका शैडो आ रहा है ना क्या। चेक किया तो उसको कुछ नहीं मिला, क्योंकि रूम ही है छोटा सा, 2 बेड ही बैठता है उसमें, बीच में से थोड़ा सा रास्ता है, और टीवी जाके ऑफ करने का, ऑन करने का, खिड़की खोलने का, बीच में से रास्ता है, दोनों तरफ 2 बेड है, पीछे है आपका वो मतलब मेन डोर। तो ये बात उसको समझ में नहीं आई क्या हुआ। तो बज गए थे 4, ऐसा करता करता 4:10-15 हो गया था। तो भी टीवी ऑफ करके सो गया, वो तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन कंफ्यूज हो गया थोड़ा, ठीक है, टीवी ऑफ करके सो गया। उसके बाद और कुछ नहीं हुआ। उसके बाद कुछ देर बाद तो सुबह हो गई,
संडे था। तो उस दिन क्या हुआ, संडे मॉर्निंग को वो लोग जब ब्रेकफास्ट कर रहे थे, दोनों दोस्त मिलके वही रूम में ब्रेकफास्ट करते करते प्रकाश ने वो बात उठाई कि भाई तुमको इस रूम में कैसा लग रहा है। तो उसने बोला कैसा लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है, ठीक ही लग रहा है। तो प्रकाश ने फिर बोला नहीं भाई, एक बात बोलनी थी आपको। कल रात तो मैं सो गया, मुझे थोड़ा सा नींद आ गया जल्दी, इसलिए मैं सो गया। कल रात को आपको कुछ अनईजी सा फील हुआ क्या? तो विनय को ये बात, कल रात वाली बात, अगले रात वाली बात याद नहीं थी। तो बोला नहीं कुछ अनईजी, क्यों, क्या हुआ? तो जबकि प्रकाश बहुत डरा हुआ था, तो उसने विनय को सारी बातें बताई कि भाई ऐसा ऐसा नॉकिंग साउंड आया, फिर एक शैडो दिखा, दूसरी बार दिखा। तब जाके विनय का होश उड़ गया। ठीक है, विनय भी फिर बोलने लगा, अरे भाई तुम क्या बोल रहे हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो प्रकाश बोला क्यों, तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ क्या? बोला हाँ, सेम टू सेम चीज मेरे साथ भी हुई। तुम ये कहानी तो नहीं बता रहे हो ना, क्योंकि मैंने भी एक शैडो देखी और 2 बार देखी, एक बार नहीं 2 बार देखी। इस बार दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि अकेले किसी का साथ होता तब वो लोग सोच सकता था कि हाँ चलो किसी का भ्रम होगा, वहम होगा या फिर कुछ होगा। दोनों को एक ही चीज एक ही तरीके से एक ही पैटर्न में दिखाई दी, सेम टू सेम। अभी इस बात को कैसे झुठलाए कोई? दोनों बहुत डर गए और आपस में बात करने लगे कि भाई काम करते हैं, 2-3 दिन हुआ हम लोग का यहाँ पे, हम लोग रूम चेंज कर लेते हैं या फिर होटल ही चेंज कर लेते हैं। लेकिन होटल चेंज करना हम लोग का पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कंपनी का बुक किया हुआ होटल था। होटल वो लोग चेंज नहीं कर पाता, चाहने से भी नहीं कर पाता। तो फिर दोनों ने मिलके पहले तो ये डिसीजन लिया कि काम करते हैं, पहले जाके मैनेजर या फिर जो भी है होटल का अथॉरिटी के लोग, उनसे पूछते हैं कि इस रूम में तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि होता है ऐसा, होटल वगैरह में ऐसा होता है। होटल लॉज हो गया, बहुत लोग जाते हैं वहां पे, रहते हैं, कौन क्या करता है किसी को कुछ पता नहीं होता रूम के अंदर। तो होता है ऐसा, मतलब ऐसा कैसा कि कुछ इसमें गड़बड़ हो रूम पे, कि रूम में कोई हादसा हुआ हो, कुछ इंसिडेंट हुआ हो जो उन लोगों को पता नहीं। तो दोनों का बात जब मैच कर गया तो दोनों दोस्त मिलके ये डिसीजन लिए कि नहीं, रूम में तो कुछ प्रॉब्लम है। सीधी सी बात है, क्योंकि अगर एक ही चीज दोनों को तो मतलब एक ही टाइम में दिखाई नहीं दे सकती ना, वो भी एक ही पैटर्न में। अलग कुछ होता तो अलग बात थी। तो दोनों दोस्त चाय खत्म करके डायरेक्ट गए काउंटर पे, वहां पे उन लोगों को मिल गया रिसेप्शनिस्ट मिल गया। वो एक मेल था, उनसे जाके पहले पूछा कि भाई उस नंबर वाले रूम में, मैं नंबर भी नहीं यहाँ पे बताऊंगा, उस नंबर वाले रूम में क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो पहले तो रिसेप्शनिस्ट कुछ बता नहीं रहा था। बोला नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्यों सर, क्या हुआ आप लोगों को? बोला नहीं, हम लोगों को दोनों के साथ 2 रात में यही हुआ, और ऐसा नहीं कि बहुत दिन से रह रहे हैं, 2 या 3 दिन ही हुआ है हम लोग का रहते हुए, और फर्स्ट 2 नाइट में ही ऐसा हुआ, और सेम चीज उसके साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, अगर हम लोगों ने कोई ख्वाब देखा होगा तो, या फिर जो भी हो, भ्रम हुआ, वहम हुआ, आपको कुछ भी बोल लीजिए आप, एक ही टाइप का चीज तो दोनों के साथ तो नहीं होगा ना। तो रिसेप्शनिस्ट वही जो वो लोग करते हैं हमेशा, मतलब होटल का रेपुटेशन मेंटेन करने की कोशिश करते हैं ना। तो नहीं कुछ नहीं सर, ऐसा नहीं वैसा नहीं, कुछ नहीं, आप लोग बेकार ही डर रहे हैं, ऐसा है वैसा है। तो लोग बोला देखो भाई, या तो तुम सच बताओ, नहीं तो हम लोग पुलिस के पास जाएंगे अभी, क्योंकि देखो रात में ये सब चीज होते रहता है इस रूम में। अगर कुछ इंसिडेंट हो गया हम लोगों के साथ, या मान लो हम लोगों को डर के मारे हार्ट फेल हो गया, तो इसका जिम्मेदारी कौन उठाएगा? ठीक है, तो ऐसा बोलने के बाद थोड़ा वो रिसेप्शनिस्ट भी चिढ़ गया कि हाँ पुलिस की धमकी दे रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो लोग बोला भाई तुमको जो करना है कर लो, हम लोग जा रहे हैं अभी थाना में पुलिस को इंटीमेशन देने के लिए कि हम लोग ऐसे वाले होटल में रह रहे हैं, ये अपना जो होटल का इंसिडेंट वगैरह जो भी हो रहा होगा ये सच नहीं बता रहे हैं, तो ये हम लोग बोल के आते हैं। और हम लोग अगर कुछ हो गया अगर यहाँ पे इस होटल में, इस रूम में, तो इसके जिम्मेदार होटल वाले होंगे। तो जब वो लोग निकल के जाने लगे तब होटल का जो वो रिसेप्शनिस्ट था वो उन लोग को रोक लिया, रोक के बोला नहीं सर आप लोग चाहिए, मैं बोलता हूँ आप लोगों को। तो बोला बताओ क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ठीक है। हुआ क्या था, बहुत साल पहले उसी होटल में एक यंग लड़का, 20-25 साल का एक लड़का रहने के लिए आया था। कंपनी में वो जॉब करता था,
कुछ काम के लिए आया होगा। वो जिस दिन रूम लिया उस दिन सब कुछ ठीक ठाक। सेकेंड डे रात को खाना खाने के बाद उसी वाले जो वो रिसेप्शनिस्ट इन लोगों से बोल रहा है, उसी रिसेप्शनिस्ट था तब इसी रूम पे, 4-5 साल पहले की बात है। रिसेप्शनिस्ट वो लास्ट देखता है कि वो लड़का रूम पे जा रहा है, खाना खाने के बाद रूम पे जा रहा है। वही उसका लास्ट मतलब सीन था, वो जो देखा दोनों में आपस में। चला गया अपने रूम पे, रिसेप्शनिस्ट अपनी जगह पे, अपने काम पे। अगले दिन सुबह भोर के टाइम 4 बजे के टाइम देखने को मिलता है, सुबह होटल के नीचे पूरा हल्ला सुन के वही वाले रिसेप्शनिस्ट दौड़ के गए नीचे कि क्या हो रहा है भाई, इतना हल्ला नहीं है। वो जाके देखते हैं कि वही वाला लड़का जो रात में जस्ट उसके साथ में जो लास्ट रहने के लिए आया था, वहां मर के पड़ा हुआ है और चारों तरफ ब्लैक ही ब्लैक है, और उसका सर बीच में से फूट गया है, ऐसे बीच में से फूट गया है, ठीक है, हाथ मुड़ गया है, ऐसे पड़ा हुआ है।